तो पहला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स। यदि y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यह निकल करके आता है dy बाई डी एक्स। यह नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वही लिखा था बाबू, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लिखाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t लिखाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है वो लिखाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 यह आपका लिखा रहा है क्या सूत्र है, आप लोग इसको याद रखेंगे सारे सूत्र को, ठीक है। दूसरा है बाबू d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यदि x का पावर दिया हुआ है n, x का पावर n, यहाँ हो जाता है n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। थर्ड, यदि देखो थोड़ा एग्जांपल भी देखते चलो थोड़ा, ठीक है कि नहीं। इसका एग्जांपल देखो, यदि d अपॉन दिया हुआ है ऐसा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ दे दिया है बाबू x के पावर दिया हुआ है 7, तो क्या कर रहा है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है और पावर में एक घट जाता है, तो पावर को मल्टीप्लाई करो और पावर में एक घटा दो, यह वैल्यू निकल करके आ जाएगा 7x के पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। एक और देख लो, जैसे दिया हुआ रहेगा d अपॉन हो जाएगा dx। यदि दिया हुआ है x के पावर दिया हुआ है 19, मान लेते हैं माइनस में दिया हुआ, तो पावर मल्टीप्लाई करेगा तो -19, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करो तो -19 माइनस 1, यह वैल्यू आ जाएगा -19 और x के पावर हो जाएगा -20, ठीक है। चलो फॉर्मूला नंबर हो जाएगा बाबू 3 में क्या d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, कहता है d अपॉन डी एक्स, यदि c दिया हुआ है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एक और देखो, यदि एग्जांपल में दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यदि दिया हुआ है 120 तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे पाई रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जैसे एक और देख लो एग्जांपल्स में, d अपॉन रहेगा डी एक्स, पाई दिया हुआ है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। d अपॉन डी एक्स, यदि यहाँ भी x यहाँ भी x तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। 6 नंबर देखो, d अपॉन रहेगा डी एक्स, ठीक है, दिया हुआ है √x, तो √x का डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, घात कितना जाएगा 1/2। अब अभी जस्ट बताए थे कि पावर वाला में पावर मल्टीप्लाई करता है उसमें एक सब्ट्रैक्ट होता है, करो इसको, यहाँ हो जाएगा 1/2 और x का पावर हो जाएगा -1/2। क्यों? क्योंकि एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, ठीक है। अब इसी चीज को आप नीचे लाओ तो 1 क्या हो जाएगा 2, और पावर नीचे आएगा तो प्लस होगा, और प्लस का मतलब होता है 1/√2। तो याद रखो d अपॉन डी एक्स, √x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2√x, ठीक है। अच्छा जी 7 में देखो, 7 में कहता है कि यदि d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यदि दिया हुआ है log x, लॉगरिथमिक फंक्शन रहे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। अभी बेसिक फॉर्मूला है, सब याद रखना पड़ेगा। 8 में देखो, यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx e के पावर दिया हुआ है x, इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, लेकिन इसमें एक केस भी है, x वाले के केस में क्या है से समझो। एग्जांपल देख लो, पहले रहेगा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यदि e टू दी पावर दिया रहेगा 2x, e टू दी पावर 2x, जब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा
तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, लेकिन फिर 2x है सर यहाँ पर, तो 2x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताए थे होता है 2, तो इसका हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x। ठीक है, अब फॉर्मूला ही लिखे, पहले इसको लिखो फिर बताते हैं, फॉर्मूला से समझना। अगला है बाबू d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यदि दिया हुआ रहेगा आपको कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे x प्लस दिया हुआ है बाबू x के पावर 3, चलो ऐसा दिया, ठीक है। इस फंक्शन का आपको करना है क्या, डिफरेंशिएशन। तो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को अलग अलग करेंगे आप। कैसे फंक्शन को अलग करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स, अब पहले लिखा जाएगा x, बीच में प्लस मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, d अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखो x का क्यूब। ठीक है, अब ये फंक्शन आपको करने के लिए मैंने बताया है कि d अपॉन डी एक्स दोनों साथ साथ वाला रहता है तो वैल्यू हो जाता है 1, प्लस x के पावर 3 रहेगा, तो बोले थे कि पावर गुना होता है पावर में घटता है, तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। दिया हुआ है बाबू d अपॉन डी एक्स, यदि रहेगा आपके पास साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, अगर साइन x का डिफरेंशिएशन देखोगे तो होता है cos x। नेक्स्ट, यदि रहेगा d अपॉन डी एक्स, यदि cos x दिया हुआ है तो cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है, नेक्स्ट, d अपॉन रहेगा dx, यदि दिया हुआ रहेगा बाबू tan x, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट, d अपॉन रहेगा dx, अगर रहेगा बाबू sec x, तो sec x का होता है विद्यार्थीगण sec x इंटू होता है tan x। ठीक है, नेक्स्ट कहता है d अपॉन होगा dx, अगर रहेगा cot x, तो cot x का होता है माइनस cos x इंटू होता है cot x। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 याद रखना पड़ेगा आपको। d अपॉन हो जाएगा dx। ठीक है, अब हो जाएगा cosec, cosec x, cosec x का होता है बाबू माइनस cosec का x का होता है माइनस cos x इंटू cot x। रुक जा, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, मिस्टेक जा रहा था, माइनस cosec स्क्वायर x। अब cosec x का होता है माइनस cot x इंटू होता है बाबू cos x। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में ही, d अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां रहेगा बाबू साइन इनवर्स x, तो इसका सूत्र होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखेंगे, यदि रहेगा d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, ये होता है बाबू माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड देखिए, यदि रहेगा d अपॉन डी एक्स, अगर दिया हुआ रहेगा tan इनवर्स x, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, d अपॉन डी एक्स, अगर दिया हुआ रहेगा बाबू cosec इनवर्स x, बराबर हो जाएगा, अच्छा पहले cot का देख लो, यहाँ हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन डी एक्स,
अगर रहेगा कॉसेक इनवर्स एक्स तो क्या होगा, -1/mod x रूट अंडर x² -1, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा जी आपका d/dx, एक और आएगा आपका कॉसेक इनवर्स x तो हो गया, तो लास्ट जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू 1/mod x रूट अंडर x² -1, 3 और 3 6। तो 6 बाबू आपका सिंपल फॉर्म में है और उसी का यह इनवर्स है, ठीक है। इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर कैलकुलस बहुत आसान है। लिखो इसको फिर बताते हैं। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रूल को ही हम लोग बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल, ठीक है जी। ये क्या है प्रोडक्ट रूल और चेन रूल से समझो। यदि दिया हुआ रहेगा d/dx, d/dx, यदि एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन क्या है v है, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। u का डिफरेंशिएशन करो, v को गुना कर दो, बीच में प्लस। अब क्या करोगे, v को डिफरेंशिएशन करो, u गुना कर दो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाला का डिफरेंशिएशन मतलब du/dx और दूसरा वाला गुना मतलब हो जाएगा क्या, v, बीच में प्लस। अब हो जाएगा बाबू दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन dv/dx और पहला वाला गुना इनटू हो जाएगा u, ठीक है। जैसे लिखना है लिख लेंगे। पहला ये हो गया बाबू क्या, मल्टीप्लाई। अगर दो है, अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में ऐसा d/dx u v और एक और आ गया w। अब क्या करें भाई, जब तीन फंक्शन आ गया तो घबराने की बात नहीं है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे, तो u का डिफरेंशिएशन और v इंटू हो जाएगा w, बीच में प्लस। दूसरे का डिफरेंशिएशन तो पहला वाला और थर्ड वाला गुना होगा, v का डैश u इंटू हो जाएगा w प्लस। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये दोनों गुना होगा बाबू, तो w का इंटीग्रेशन होगा तो v इंटू क्या हो जाएगा u, ठीक है। चलो जी, अब देखिए क्या होता है। इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, du बटा हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा v, यहाँ हो जाएगा w, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा dv और बटा हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा u और इंटू हो जाएगा w, प्लस यहाँ जाएगा dw और बटा हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा v इंटू हो जाएगा u, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका चेन रूल। दूसरा एक और रूल आता है बाबू, जिसको बोलते हैं भाग विधि या क्वोशेंट रूल। क्या आएगा, क्वोशेंट रूल, क्वोशेंट रूल, भाग विधि भी इसी को कहते हैं। अब भाग में क्या होगा कि डिवाइड में जाएगा फंक्शन। देखो कैसे जाता है, यदि d/dx यही u/v जो है बाबू भाग के रूप में, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करो u का डैश, नीचे वाला को गुना करो v। अब यहाँ प्लस ना होकर के माइनस होता है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो v का डैश, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो और नीचे वाला का कर दो आप स्क्वायर, ठीक है। इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहले वाला का डिफरेंशिएशन मतलब du/dx और मल्टीप्लाई कर दो किससे, v से, माइनस नीचे नहीं दूसरे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन मतलब dv/dx और बाबू ऊपर वाला मल्टीप्लाई मतलब u और बटा क्या हो जाएगा जी, तो बटा हो जाएगा यहाँ पर v का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ पर लिख लेना du और बटा हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा v, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। यदि जोड़ और घटाव में दिया हुआ रहेगा तो जैसा फंक्शन वैसा ही कर दो, जैसे देख लो
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दिया हुआ रहेगा जोड़ और घटाव में, तो क्या करना से देखो, यदि d अपॉन रहेगा dx और दिया हुआ रहा u प्लस या माइनस ऐसे रहे, और दिया हुआ रहेगा क्या v, तो आपको कुछ नहीं करना है, u du बटा dx करिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस और dv बटा क्या करेंगे dx, और माइनस रहेगा तो माइनस। आप ऐसे करके कर लीजिएगा, आसान है। u रहेगा तो du बटा dx, प्लस रहेगा तो प्लस, और v रहेगा तो dv बटा dx, माइनस रहेगा तो माइनस, जो रहेगा आप लगा लीजिएगा। ये इतने फार्मूला, बेसिक फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक आधे और फार्मूला देख लो थोड़ा सा रेयर केस में, ऐसा भी मिल जाता है कभी कभी। अगर दिया हुआ रहेगा बाबू d अपॉन dx, a के पावर दिया हुआ रहेगा x, ऐसा भी आता है, तो घबराना नहीं है। आप लिखेंगे a के पावर x, यहां लिखेंगे log a, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। चलो, तो इतना आपको फार्मूला याद होना चाहिए।